फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बिहार जो है डीएलएड का जो परीक्षा आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 26 अगस्त का, जिनका भी पेपर है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आज ही आप लोग ये समझ लो कि बिहार जो डीएलएड का एक पेपर जो होगा वो 100% यहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने जो पेपर बनाया हुआ है ये जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और जो आप लोगों के जो है यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है, उसके आधार पर पूरे के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो अगर आप इस बार जो है डीएलएड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को देख लेना जिनका भी पेपर होने वाला है, ठीक है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है और आपको सीधा ही एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे प्रश्नों को करेंगे हम लोग, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, आप लोगों के जीके, जीएस, तो पूरा ऑल सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को रखे हुए हैं। तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो इस बार डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके के जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, हम लोग उसके जो है डेली ही क्लास यहाँ पे कराने वाले हैं, जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, तो ठीक है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मान के चलिए 3 से 4 दिन का समय है, और ये 3 से 4 दिन में अगर आपने बेहतर तैयारी कर लिया, तो ये समझिए कि जो भी क्लासेस इस टाइम मैं कराऊँगा 100% वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। रीजनिंग से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला जो है रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर जो है भी, सी, आर, ई, एक्स और जेड लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। सी के विपरीत फलक पर आने वाला जो है अक्षर ज्ञात करना है। अब बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। स्टार लगा लीजिएगा इन प्रश्नों पे और सीधा ही आप लोगों को इसी तरीके का प्रश्न एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। तो बिल्कुल जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग जो है जीके के प्रश्न करेंगे, फिर गणित के प्रश्न करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेना है, 10 सेकेंड हर एक प्रश्न के लिए आपको देंगे, और ये 10 सेकेंड में आपको हर एक प्रश्न के रीजनिंग के सॉल्यूशन बताने होंगे। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे आपके उत्तर आ गया होगा। पहले का जो है राइट उत्तर क्या हुआ है, बहुत लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया होगा ए बी सी डी करके। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इन दोनों पासों में कॉमन ढूंढेंगे। दोनों पासों में कौन सा क्या करेंगे काम, कॉमन ढूंढेंगे। जैसे कॉमन ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें दिखेगा आर, ठीक है। दोनों में क्या दिखा, आर, आर दिख गया। और यहाँ पे जब आर दिखा तो यहाँ से हम लोग अपने जो है क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। जैसे यहाँ से आगे चलेंगे तो इसके आगे क्या है, सी, तो यहाँ पे हो गया सी। और इसके आगे चलेंगे तो क्या हो गया, एक्स। यानी कि सी का अपोजिट अगर कोई पूछता है तो एक्स बताना है, और एक्स का अपोजिट कोई पूछता है तो सी बताना है। उसी प्रकार जस्ट इसके अगर आगे वाला पूछता है यहाँ पे भी, तो आगे चलेंगे भी, और इसके आगे चलेंगे तो ई, मतलब भी का अपोजिट हमें मिल जाएगा ई। अब ये देख लो कि कहाँ पे है। आपसे पूछा किसका गया है, सी का जो है विपरीत में कौन सा है, तो सी का विपरीत में ये देख लो आपका एक्स हो रहा है। और यदि आपने ए वाला ऑप्शन चुना है तो 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बिल्कुल इजी वे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थापित करेगी, प्रतिस्थापन को स्थापित करेगी, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए। मात्र 10 सेकेंड के ही समय आप लोगों को प्रोवाइड हो सकता है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे भी आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। फटाफट से करके आगे बढ़ते चलना है। चलिएगा बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले मैंने देखा तो 81 से 65 से 50 ये देख रहे हैं वैल्यू जो है घट रहा है, मतलब बार-बार माइनस हो रहा है। तो आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 81 से जो है 65 हो गया, मतलब अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा है 81, यहाँ पे 65, मतलब कितना माइनस किया गया है, आप कहोगे 16। 65 से 50 हुआ, मतलब आप कहोगे 15 को जो है माइनस किया गया है। इसके आगे हमें नहीं मालूम है, इसके आगे हमें नहीं मालूम है, इसके आगे यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे 23 से 11 लिखा है, मतलब 12 माइनस किया गया। अगर कुछ आइडिया आपको होगा तो आप कहोगे भाई साहब पहले 16 माइनस किया फिर 15 माइनस किया, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो या तो 14 माइनस किया गया होगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे 13 माइनस किया है और यहाँ पे 12, बिल्कुल, 16, 15, 14, 11, 12, तो आप 50 में से 14 माइनस कर लोगे, यहाँ पे 36, और यदि आपने 36 को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्लासेज अच्छा लग रहा है और इस बार आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो अभी जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये जब भी क्लास आपको जो है एक प्रॉपर पेपर की तरफ हम कराएं तो बिल्कुल आप उन क्लासेज को मिस ना करें, ठीक है। और अगर आप उन क्लासेस को मिस करते हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है और आज जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप बताओगे कि आपका एग्ज़ाम जो है किस डेट में पड़ा हुआ है, सभी लोग बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस तिथि को है, ठीक है। सभी लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है। उस असमान विकल्प को चुनें जो है अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजकों स्वरों की जो है संख्या या उनकी जो है स्थिति पर आधारित नहीं है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, अब देख लेते हैं यहाँ पे और प्रश्नों की फटाफट से यहाँ पे आपको बताना है उत्तर, ठीक है? चलिएगा, जैसे देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे लिखा है ए से लिखा है सी, मतलब 1 पे होता है ए, सी पे होता है 3 पे, मतलब 2 प्लस किया गया है। सी से डी लिखा है मतलब 1 प्लस किया गया है, ठीक है? डी से एफ लिखा है यानी कि 2 प्लस किया गया है, फिर एफ का एफ लिख रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा आई से लिखा है के और के के बाद एल, एल के बाद एन, डबल एन, आर के बाद टी, आर के बाद क्या होता है टी, मतलब 2 जोड़ दिया है, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया है और यहाँ पे टी के बाद से यू, यू के बाद से डब्लू, यहाँ पे भी 2 जोड़ा है, फिर बीच में 1। अब देखो यहाँ से एन के बाद क्या होता है एन ओ, यानी कि यहाँ पे तो +1 ही किया है, बाकी सब में तो +2 +2 +2 किया गया था शुरू में। तो यन के बाद क्या होता है ओ होता है, यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे तो 2 प्लस करना पड़ेगा, यन में 2 करके पी लिखना चाहिए था, बल्कि ये लिखा है ओ। सब में 2 2 प्लस किया गया था, तो ये जो है हम लोगों को अलग दिखाई दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में बैक को जो है यहाँ पे ये कोडित किया जाता है और टर्न को जो है ये कोडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में मोक को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, ये जो है आप लोग के जवाब फटाफट से आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से उनके जो है उत्तर आने चाहिए। चलिएगा, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लिखा क्या गया है BAKE, ठीक है, और इसके बदले में लिखा है यहाँ पे FDMF, ठीक है, ये लिखा गया है, कहोगे बिल्कुल यही लिखा गया। अब यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो होगा क्या, आप देखोगे यहाँ पे बी होता है 2 पे और एफ होता है 6 पे, ठीक है, तो 2 से 6 यानी कि 4 जोड़ दिया, एक से डी यानी कि जो है आप कहोगे 3 जोड़ दिया, के से एम, के होता है 11, एम होता है 13, 2 जोड़ दिया है, इस एफ 1 जोड़ दिया। आप देख लो 4 पहले जोड़ना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आप उसी प्रकार से एम ओ
एम ओ सी को उसी तरीके से कर लेना। देखो टी के बाद 4 जोड़ दिया, फिर यू में 3 जोड़ दिया, फिर आर में 2 जोड़ दिया, एन में ओ 1 जोड़ दिया, मतलब 4 3 2 1 जोड़ लो। पहले जोड़ना है 4, तो एम होता है 13, 13 4 कितना होता है 17, 17 पे कौन सा अक्षर होता है क्यूब, क्यूब से आपकी वैल्यू होना चाहिए एम, ओ होता है, ओ कितने पे होता है आपका 15, 15 में 3 जोड़ दो 18, 18 पे कौन सा अक्षर आता है आर। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है आपका एस वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है इसके आगे बनाएंगे तो टाइम हमारा भी नुकसान होगा, क्योंकि हमें तो उत्तर से पता करना था, और बिल्कुल हमारा उत्तर इतना पर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्मों का जो है संख्याओं का मध्य है, ठीक है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। और क्लास बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले जो भी आप लोगों के क्लासेज है बिल्कुल आपको जो है डेली मिलता रहे, वो भी फ्री क्लासेज है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है उसके साथ आपके क्लासेज हैं। तो देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। जैसे 10 को बता रहा है 1000, 8 को बता रहा है 192, और 3 को बता रहा है 18, 12 को बता रहा है 144। कौन सा आइडिया लग रहा है अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगता है, 10 से इसमें भाग लग जाएगा बिल्कुल, 8 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 12 से भी भाग लग जाएगा, तो इसमें तो सभी में भाग लग रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए 4 का नियम यहाँ पे बताया गया है, वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म का जो है मध्य संबंधित है। अच्छा जी, ये बात है। जैसे प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हो ये दो वर्ड लिखा गया है, ठीक है, ये किस लॉजिक से लिखा गया है, उसी लॉजिक के आधार पे इन चारों में से किस में लगाया गया है। तो मैंने देखा तो यहाँ पे जो है 4 लिखा है, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 16, और 16 का 2 गुना कर दिया है, ये तो हो गया है 32। बात क्लियर समझिएगा। यहाँ पे लिखा है 7, 7 का वर्ग किया गया है, इसका फिर से जो है 2 गुना किया गया है। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 का 2 गुना करेंगे ये होता है 58। बात क्लियर समझिएगा, जो कि 58 यहाँ पे दिया गया, हम वही काम करेंगे। 10 का वर्ग कर लेंगे कितना होता है 100, 100 का 2 गुना करेंगे 200 होगा, जबकि यहाँ पे 1000 लिखा है, बिल्कुल गलत। 8 का स्क्वायर कर लेंगे कितना होता है 64, 64 का 2 गुना करेंगे 152, 92 लिखा है, बिल्कुल गलत नहीं होता है। देखिए 3 का वर्ग करेंगे होता है 9, और 9 का 2 गुना करेंगे 9 दूना के 18। आप कहिएगा भाई साहब ये वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसके आगे हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको 100% सही जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है ऐसे प्रश्नों में किसी तरीके की गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्लासेस समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। और ये डेली ही क्लास आपको शाम में प्रोवाइड होगा, ठीक है, 9 बजे आपके ये क्लासेस रहेंगे। तो डेली क्लास में भी आइएगा आप लोग, अगर इस बार चाहते हैं जो है डीएलएड पास करना। तो जैसे मैंने देखा MOI लिखा है, KW लिखा है, IU लिखा है, GS लिखा है, तो यहाँ पे तो हमें कुछ आइडिया नहीं लगेगा, पहले आइडिया लग सकता है जो भी तरीके हैं। आप देखोगे M से K लिखा है, M होता है 13 पे, K होता है 11 पे, I होता है 9 पे, G होता है 7 पे। देखोगे तो दो दो जो है माइनस करके लिखा है, 2 माइनस करोगे 5, 5 पे होता है E, और E से जो है आपके स्टार्ट होना चाहिए, F लिखा है, बिल्कुल गलत। Y से W लिखा है, यानी कि 2 माइनस, Y होता है 25 पे, W होता है 23 पे, U होता है आपका जो है 19 पे, फिर 2 माइनस करोगे यहाँ पे, सॉरी 21 पे 2 माइनस करोगे 19 हो गया, फिर 19 से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 17, 17 पे कौन सा अक्षर होता है क्यूब। अब जो है आप बता सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, या आप संख्या देख लो 84, 84 से 80, 4 माइनस कर दिया, 80 से 4 माइनस किया 46,
86, फिर 4 माइनस किया 72, फिर 4 माइनस करेंगे 68। तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी एंगल से इस प्रश्न को गलती करने वाले हैं, क्योंकि आपने इन प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। अब जो है आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग अगला जो है आप लोगों का एक जो है यहाँ पे देखिएगा जीके के जो है टॉपिक पे चलेंगे। कहा रहा है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। उसके बाद से साइंस के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल क्लास को लास्ट तक देखोगे तो बेहतर स्कोर कर पाओगे। क्लास को लास्ट तक देखना। वेदों में सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो आपका राइट उत्तर आएगा कि सबसे पुराना वेद अगर कोई बात करता है तो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, पहले का उत्तर जिन्होंने भी ए बताया है, ठीक है, बिल्कुल 100% राइट उत्तर है। आपसे मैंने बोला है कि टेस्ट देते रहिए, अंत में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया, ताकि उससे आपका एक जो है मनोबल बिल्कुल बना रहे। अगला प्रश्न कह रहा है किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी। किस सिख गुरु ने, कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने जो है आपके अमृतसर की जो है नींव रखी, बताएंगे। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 2, और जिन्होंने भी इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया है गुरु रामदास। गुरु रामदास ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया। नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा जो है आंदोलन शुरू किया, बताइएगा, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे हम लोग आ चुके हैं और तीसरे का जो है राइट उत्तर बिल्कुल आना चाहिए। नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस शहर को आ, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है। किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है अगर पूछ ले तो आपको बताना है उदयपुर को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए साइंस की जो है प्रश्न यहाँ पे आ चुका है और साइंस के भी प्रश्न आपको मिल रहा है। जीके का भी पूरे के पूरे आप समझ लो एक जो है सेट मिल रहा है, जो आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके के जो है पूछे जाते हैं। तो आप कहोगे यहाँ पे कि जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो प्रकृति में जो है आपको सोना बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला जो है कारखाना कहाँ खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला जो कारखाना है वो कहाँ पे खोला था, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है अगर आपने उत्तर सही बताया तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी मानी जाएगी। तो जिन्होंने भी बताया है सूरत, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही रामबाण प्रश्न आपको डेली कराएंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होता है। अजमेर में किस जो है सूती संत की जो है दरसाह दरगाह जो है स्थित है। अजमेर में किस किसी सूफी संत की जो है दरगाह है स्थित है, आपको ये बताना है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि शुंग वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का जो है अंतिम शासक आपसे पूछा गया है। क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा फटाफट से, ठीक है, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच जाए और हम लोग डेली ही इस क्लास को बिल्कुल करते रहेंगे। तो देवभूति जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मराठा
प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को जो है क्या कहा जाता है? बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आपको बताना है कि अ, पेशवा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशवा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। साइंस का प्रश्न है, कह रहा है सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना जो है अगर बात किया जाए तो प्लेटिनम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जो है संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो आप कहोगे कथक से था। कथक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि तीनों ओर से अ, बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ कोई राज्य है, उसको जो है आपको बताना है। तो आप नाम ही त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो आप तो इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं करेंगे और फटाक से जो इस प्रश्न का राइट उत्तर सी बता के आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सभी ने संविधान सभा की प्रथम जो है बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अ, प्रथम बैठक कब हुई थी? बताएंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी? तो 13वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 2046। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का जो है शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइएगा सभी लोग यहाँ पे। भारत का जो है शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे, भारत का जो है शेक्सपियर किसे कहा जाता है? चलिएगा, सभी के उत्तर आना चाहिए। 14वें नंबर प्रश्न का जो है कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसने हड़प नीति की जो है शुरुआत की? किसने हड़प नीति की शुरुआत की? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किसने हड़प नीति की शुरुआत की? 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो हड़प नीति की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे तारों तथा सूर्य की जो है ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है? तारों और सूर्य का जो है ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या होता है? कहाँ से जो है इतना ऊर्जा मिलता है सूर्य और तारे का? ठीक है, जैसे रोशनी आपके पास आता है तो आप कहोगे ये जो है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण जो है इतना जो है ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है प्रयोगशाला में तैयार पहला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रयोगशाला में तैयार पहला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बताइएगा। 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो यूरेनियम जो है, यूरिया जो है, सॉरी यूरिया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है बताओगे? सभी लोग फटाफट से 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि घेघा रोग कौन सा जो है हम लोग कौन सा चीज नहीं लेंगे जी, कौन सा चीज नहीं खाएंगे तो हमें हो जाएगा? तो आप कहोगे आयोडीन। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें घेघा रोग हो जाएगा। बंगाल का जो है विभाजन कब हुआ था? स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का जो है विभाजन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20। क्या पूछा गया है? बंगाल का जो है विभाजन कब हुआ था? 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1905 जो है 5 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो साइट्रिक अम्ल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है राष्ट्रीय रासायनिक
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बताओगे सभी लोग? सभी लोग बताओगे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? 22वें नंबर प्रश्न के जो है ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और जिन्होंने बताया है पुणे, उनका जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल, स्टार लगाइएगा इन प्रश्नों पे। और जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कार्ल मार्क्स, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पहला जो है गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? चलिएगा बताइएगा यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो बेलग्रेड, बेलग्रेड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है पित्त किसके द्वारा जो है पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा जो है पैदा किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यकृत। यकृत के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? सभी को उत्तर आना चाहिए। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है अध्ययन किसने किया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो विलियम हार्वे जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस जो है पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आप कहोगे कि पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अंकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंकोरवाट मंदिर किस जो है देश में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज के जो प्रश्न थे जो भी महत्वपूर्ण, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, और जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको जो हम लोग कल जो है समाप्त करेंगे। तो आप क्लास को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो इसी तरीके के क्लास आपको डेली प्रोवाइड होगा बिल्कुल फ्री में। तो बिल्कुल डेली क्लास करिए और बेहतर स्कोर करिए अपने एग्जाम हॉल में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।